Chapter 2 Inverse Trigonometry Class 12th Maths क्लास 12th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्या ऐसे क्वेश्चंस जो 12th बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री आपको बता रही है कि 10th क्लास 12th बायोलॉजी 10th मैथ्स 10th साइंस के वो क्वेश्चन जो आर्ची ट्यूटोरियल ने पिकआउट किए थे, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आए ही हैं। इसलिए 12th क्लास के लिए भी हमने 10-10 15-15 क्वेश्चन निकाले हैं, पिकआउट किए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कीजिए, 100% पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से छपेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर tan इनवर्स 1 की, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। बी क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में सवाल को करना जिस तरह से हमने दिया है, tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन x, cot इनवर्स अंडर 1 माइनस अंडर रूट में x² माइनस 1। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 27 तारीख को 27 को सॉरी फॉर दैट 27 को आपका पेपर होने वाला है और आपको बहुत मैशी हो जाता है, बहुत मैश आउट हो जाता है कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, कौन से नहीं करें। इसीलिए हम लोगों ने आपकी हेल्प करने के लिए ये क्वेश्चंस पिक आउट किए हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फुल मार्किंग 80 में से 80 मार्किंग लेके आइए। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको एमसीक्यूज में भी बन जाएंगे। आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। दस 11 12 13 14 15 इसमें x की वैल्यू निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू वाले सवाल आते हैं तो आप वैल्यू फाइंड कीजिए। सॉल्व मैंने a b c d निकाले हैं, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपके MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। 2 tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। इस तरह से इनवर्स के 16 क्वेश्चन जो काफ़ी मैशी लगता है, बच्चों को काफ़ी टिपिकल लगता है। आप फॉर्मूले भी याद कीजिए, बिना फॉर्मूले से आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको x और y फाइंड करना है, जिसमें x + y और x - y के रिलेशन से में आपको वैल्यू दी है। कंप्यूट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आपको a इंटू बी जो भी आप मान लें वो फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जैसे a इंटू बी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। a + b फाइंड करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू, b का मैट्रिक्स और a का मैट्रिक्स दिया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है आपको। 7th वाले में आपको इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का, और एक तरह से ये प्रॉपर्टी भी है कि a b होल इनवर्स b इनवर्स और a इनवर्स के बराबर होता है। आपको ये प्रूव करना है। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्वी सिमेट्रिक, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से 7 नंबर में प्रॉपर्टी दी थी वेरीफाई करने को, 9 नंबर में भी एक प्रॉपर्टी दे रखी है वेरीफाई करने के लिए, ये भी कर सकते हैं। ए बी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दे रखे हैं, आप इन्हें भी सॉल्व कीजिए, काफ़ी आने के चांसेस है। a - b का क्वेश्चन जिस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, a ट्रांसपोजिंग a इज इक्वल टू i, ABCD 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, 2 मैट्रिक्स इक्वल में दे रखे हैं आपको, और a + b करना है। और 7 पॉइंट एग्जाम्पल 7 और 11 NCERT का, और 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, और 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको टिक कीजिए और इनका ये जो क्वेश्चन है ये ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, बिना ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 के पेपर के लिए ऑपरेशन वाली जो एक्सरसाइज है उसको MP बोर्ड CBSE दोनों ने हटाया है, लेकिन कह नहीं सकते आ जाए, इसलिए ऑपरेशन वाली और बिना ऑपरेशन वाली दोनों इससे कर सकते हैं आप। एरिया फाइंड करना है, वर्टाइसिस दे रखें, वैल्यू फाइंड करना है m की, जिसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, जिसको किसके इक्वल दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 21। इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट यूनिटी दी है,
आप इसमें इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए, 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, यहाँ पर आपको आयोटा दिया है, इसमें वैल्यू फाइंड करना है। cos 70 sin 20 sin 70 cos 20, इसकी भी वैल्यू फाइंड करना है। और एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको एक प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब ट्वाइस डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से आपके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, जिसमें आपको के की वैल्यू भी निकालना और इक्वेशन भी फाइंड करना है। ट्राइंगल एबीसी के वर्टाइसेस दे रखे और एरिया दे रखा है। माइनर फाइंड करना है एलिमेंट 6 का। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। सॉल्व द सिस्टम, इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए। और एग्जाम्पल 18 और एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर सकते। आने के 100% चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 एंड देन 6। 1 2 3 4 5 6 को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 12, a की पावर x with respect to x, very important question. Sin cos x square find the dy by dx, very important question. y is equal to tan inverse 1 plus x 1 minus x अंडर रूट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स का 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन से ये कर सकते हैं। और अब आने के 100% चांसेस। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, प्रूव करना आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करना है। सेवनटीन, 18, 19 and 20, very very important question, chapter per second. Find the rate of change of the area of a circle with respect to radius r is equal to 3 और r is equal to 5, दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालना, 2 नंबर्स है जिसका सम 24 है और प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 पॉजिटिव नंबर है जिसका सम 15 है, लेकिन उसका सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के भी क्वेश्चन है और मैक्स वैल्यू भी है, मिनिमम वैल्यू के भी है। 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी मैशी लगता है बच्चों को कि क्या करें, काफ़ी टफ लगता है बच्चों को। उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालें। यदि ये क्वेश्चन करते हैं 100% आप फुल मार्किंग ला पाएंगे और अच्छे से कुछ कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर इनके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको रेडियस, स्फीयर, बलून, मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ डेरिवेटिव्स हैं वो कीजिए। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके 3 इस टाइप की इक्वेशंस दिए। मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मिनिमा आपको निकालना है इस टाइप से आपको, और इन सवालों को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 1, 2 का ए, 3 का ए बी, 4 का ए बी सी डी ई, 5th का ए बी सी डी ई, क्वेश्चन नंबर 6 का
क्वेश्चन नंबर 7 पार्शियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस पिक आउट किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही उद्देश्य, आज के ट्यूटोरियल का एक ही उद्देश्य कि सभी बच्चों को मैथ्स जैसे टिपिकल और डिफिकल्ट चैप्टर में, जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर है मैथ्स के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर काफ़ी अच्छी मार्किंग आए। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखिए और इनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आज से शुरू कीजिए। कल आपको बचे हुए 5, 6 चैप्टर 9 से लेकर 13 तक के चैप्टर के क्वेश्चंस और दे दिए जाएंगे। आप बस इतना कीजिए। 100 से 150 क्वेश्चन हैं ये। 100-150 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपको फुल मार्किंग आने के चांसेस हो जाते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल को शो कर रहा है जिसमें π/2 और 0 की प्रॉपर्टी ज़्यादा ली है। प्रॉपर्टी बेस होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ज़्यादातर आपका पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी इसी के आते हैं, तो ज़्यादातर हमने उसी के लिए जिसके आने के चांसेस हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन फाइंड किए। चारों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x² + y² = a²। इलिप्स का है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। फिर से इलिप्स का x² अपॉन 4 + y² अपॉन 9 = 1 और y = 4x एंड y ऑन y एक्सिस और y = 3 दे रखा है। यहाँ पर भी आपको एरिया फाइंड करना है। चारों क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।